पीटीआई का वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हम TTP से नहीं जीत सकते। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कभी गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। बानी पीटीआई ने जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा, रहनुमा बाहर इंतजार करते रहे। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात खत्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे? ये समझते हैं इख्तलाफात पैदा करके पार्टी को कमजोर करेंगे। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर पीटीआई भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। हकीकी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया के इलेक्शन में लेबर पार्टी की तारीखी फतह। 14 साल इक़्तिदार में रहने वाली कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल कर ली। कंजर्वेटिव वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। लेबर पार्टी के सरबराह को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ऋषि सुनाक का पार्टी की सरबराही से दस्तबरदारी का ऐलान। सर केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म बनेंगे। 650 में से 648 सीटों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 412 नशिस्तों पर कामयाब। कंजर्वेटिव पार्टी 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 9 नशिस्तों और दीगर 35 पर कामयाब। इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 4515 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सरबराह लेबर पार्टी सर केयर स्टार्मर ने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया के अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। बरतानवी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनाक की काबीना के 11 वजीरों को शिकस्त का सामना। साबिक वजीर आज़म और वजीर दिफा ग्रांट शेप्स अपनी निशिस्त बचाने में नाकाम। जॉर्ज गैलवे ने सिर्फ 4 माह बाद अपनी निशिस्त खो दी। जॉर्ज गैलवे मार्च में ज़िमनी इंतखाबात जीत गए थे। बरतानवी लॉर्ड चांसलर और वजीर इंसाफ अलेक्जेंडर जॉन ग्रफ्स चौक को बड़ी शिकस्त। सेनेट में रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल की इत्तफाकी राय से मंजूरी। गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर इत्तेहादियों और ईवान को एतमाद मिलेंगे। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुतासरीन को इमदादी सामान तक रसाई नहीं दी जा रही। 20 लाख फ़लस्तीनी हिजरत पर मजबूर हैं। गजा में जंगी जराइम रोकने का मुतालिबा। पार्टी में इख्तलाफात वाली बात में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी मुतहरिक है। आज मनसहरा, कल इस्लामाबाद में जलसा होगा। आइन के मुताबिक चलने वाली जमात है। हमारे साथ ज्यादतियां की गई, इसका हिसाब होगा। जमहूरियत की बात करने वालों में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। वक्त का पहिया घूमेगा तो उनको समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ का पार्टी में अहम तब्दीलियों का इशारा। नवाज शरीफ के तंजीम साजी के लिए मुल्कगीर दौरों का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई। राना सनाउल्लाह के ज़िले से दूर से राब्ते। सदर नून लीग के मुजव्विज़ा दौरे के हवाले से तजावीज़ तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्रॉम चलाई जाएंगी। क्रीम ब्लॉक का मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। सितंबर तक पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ वैसे ही हो जाना है। असद कैसर साहब और महमूद अचकज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए और ये जो एक ग्रैंड अलाइंस है इसको ये जब बन जाएगा
तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ये आज हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना दुरुस्त इक़दाम है। सितंबर तक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होने जा रहा है। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं ग्रैंड अलायंस बनने तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। आसद कैसर महमूद आचकजई को जो इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया उसे मुकम्मल होने दिया जाए। महंगाई से कारोबारी तबके की कमर टूट गई। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों का केस। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म। बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में दूसरी अदालत से अबूरी जमानत कंफर्म हो चुकी। दूसरी अदालत ने मुलजिम के पेश हुए बगैर ही फैसला सुना दिया था। वकील के दलाइल, इस अदालत के फैसले की कॉपी पेश करें। जज की वकील को हिदायत। अदालत का प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। मुश्ता बीबी ऑडियो लीक्स केस, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट गैर मौसर दरख्वास्त के निकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक, जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। रेफरेंस की समाअत के दौरान 3 गवाहान पर जुरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बंद। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर। लाहौर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी। पेट्रोल डिवीजन और ओगरा का ऑयल कंपनीज को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया की बंदिश का मामला। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया की बंदिश की सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों की जानिब से 6 एप्लीकेशंस को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की सिफारिश की गई थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। आज से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। स्वाट और डेरा गाजी खान और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत की जानिब से पानी के मुमकिना इखराज की सूरत में दरियाओं में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम परेशान। मुल्क भर में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 6601 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर में मुजाहिरीन का जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने का सिलसिला जारी। सियासी कारकुन दिलदार खान ने मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर चालू कर दिया। मतनी फीडर पर लाइन लॉसेस 85.5% से जायद होने से लोड मैनेजमेंट की जाती है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CDA मुलाजमीन के लिए पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि शहरियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। सरीना चौक, अंडरपास, F9 पार्क, चौक, फ्लाई ओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाए। ज़ेरे इल्तवा एक्सप्रेस वे के मंसूबे को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान नए मंसूबों पर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैंचर झील की गुंजाइश बढ़ाकर कराची के लिए मजीद पानी ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। बुनियादी तालीम के मायार को बेहतर करने का मंसूबे पर काम भी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को नारकोटिक्स विंग को कराची में मजीद मजबूत करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया जाए। 2022 में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनौली के वालिद रफाकत तनौली की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रफाकत तनौली और दीगर लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द हैं क्या? एहतजाज करना गलत है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन इंसाफ न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। क्या चालान जमा हो चुका? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। आईजी का जवाब, ये निज़ाम की नाकामी है। 2022 का मामला है, अब 2024 आधा गुजर चुका। आईजी साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दादरसी के लिए क्या करे? चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत रोक दी। एन 73 सियालकोट से लीगी रहनुमा नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। तहरीरी फैसले के बाद मालूम होगा तमाम ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हुए हैं या कुछ मखसूस। जस्टिस सुल्तान तनवीर के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के सार्फिन को प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाने का इकदाम चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने बिजली की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़, वज़ारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा। कमांडर की शहादत पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने अमरीकी इजरायली इलाकों पर 200 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले लबनान की हदूद से किए। मकबूजा जलान और सबुल जलील नामी इलाके में इसराइली फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद हुआ था। गजा में इसराइल की बर्बरियत। खान यूनुस में नासिर हॉस्पिटल के करीब पनाह गजीनों के स्कूल पर बमबारी, 26 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। यूएन के इदारा बराए इंसानी अमूर के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं। हम लोगों के पास कोई महफूज पनाहगाह नहीं, फ्रंट लाइन छोड़कर भी नहीं जा सकते।